हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास। हमने 9th क्लास की ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर कर लिया था, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। हमने फिजिकल फीचर्स के बारे में तो डिस्कस कर लिया, हमने हिमालयाज के बारे में पढ़ लिया, पेनिनसुलर प्लेटो के बारे में पढ़ लिया। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि उन हिमालयाज से या फिर उन प्लेटो से कौन सी नदियां निकलती हैं, यानी कि हम करेंगे आज ड्रेनेज सिस्टम, जो कि है हमारा थर्ड चैप्टर ज्योग्राफी का 9th क्लास का। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ड्रेनेज के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, व्हाट इज ड्रेनेज। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ड्रेनेज होता क्या है। तो देखो, ड्रेनेज क्या होता है। द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। ड्रेनेज क्या होता है, किसी भी एरिया में कोई भी रिवर बहती है तो जो भी रिवर सिस्टम है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रेनेज। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ड्रेनेज बेसिन क्या होता है। ड्रेनेज बेसिन होता है, देखो, द स्मॉल स्ट्रीम्स फ्लो फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस एंड कम टुगेदर टू फॉर्म द मेन रिवर। देखो, एक मेन रिवर होती है और उसमें अलग अलग डायरेक्शन से छोटी छोटी स्ट्रीम्स आकर उसमें मेन रिवर में मिल जाती हैं। तो छोटी छोटी स्ट्रीम्स होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, और फिर क्या होता है, देखो, द रिवर अल्टीमेटली ड्रेन्स इनटू लार्जर वाटर बॉडीज सच एज लेक और सी। फिर वो क्या करती है, मेन रिवर में मिल जाती हैं ट्रिब्यूटरीज, फिर वो एक साथ क्या करती हैं, लेक और सी में गिर जाती है। ठीक है, तो देखो, ये जो भी है मेन रिवर में जो भी ट्रिब्यूटरीज होती हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं, ये पूरे सिस्टम को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, ड्रेनेज बेसिन। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, मेन रिवर होती है, ट्रिब्यूटरीज होती है या फिर डिस्ट्रीब्यूटरीज होती है, यानी कि एक रिवर से अलग अलग दो पार्ट में डिवाइड हो जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज। और ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, छोटी छोटी स्ट्रीम्स होती हैं जो कि मेन रिवर में मिल जाती हैं, उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सहायक नदियां। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रेनेज बेसिन। देखो, द एरिया ड्रेन बाय ए सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन। ठीक है, आपको ड्रेनेज और ड्रेनेज बेसिन ऐसे समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम पढ़ते हैं वाटर डिवाइड के बारे में। वाटर डिवाइड क्या होता है, देखो, आपको नाम से पता चल रहा होगा, ये एक डिवीजन होता है। देखो, मान लो कि ये क्या है, ड्रेनेज बेसिन एक है और ये क्या है, ड्रेनेज बेसिन नंबर 2 है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, देखो, ए माउंटेन और एन अपलैंड सेपरेट टू ड्रेनेज बेसिन, यानी कि एक ऐसा माउंटेन या फिर कोई भी अपलैंड जो कि दो ड्रेनेज बेसिन को डिवाइड करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर डिवाइड। ठीक है, सच एन अपलैंड इज नोन एज वाटर डिवाइड। ये जो बीच में जो माउंटेन्स होते हैं या फिर अपलैंड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर डिवाइड। ठीक है, आपको ड्रेनेज, ड्रेनेज बेसिन और वाटर डिवाइड अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे हम पढ़ते हैं ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। हमारे इंडिया में ड्रेनेज सिस्टम कैसे काम करता है, कौन सी नदियां बहती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया आर मेनली कंट्रोल्ड बाय द ब्रॉड रिलीफ फीचर्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। जो हमारे इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम है ना, वो दो ग्रुप में डिवाइडेड है। देखो, फर्स्ट तो है हमारी द हिमालयन रिवर्स, जो भी हमारे हिमालय से रिवर निकलती हैं, एक तो वो, और सेकंड है हमारा पेनिनसुलर रिवर्स, यानी कि जो हमारे प्लेटू से जो रिवर निकलती हैं, एक वो। दो ग्रुप हो गए, एक तो होता है हमारा हिमालयन रिवर्स वाला एंड सेकंड है हमारा क्या, पेनिनसुलर रिवर्स वाला। ठीक है, तो देखो, द हिमालयन एंड द पेनिनसुलर रिवर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मेनी वेज। जो हमारी हिमालय से नदियां निकलती हैं और जो पेनिनसुलर प्लेटो से जो नदियां निकलती हैं, उनमें काफी डिफरेंस है। ठीक है, चलिए देखते हैं हिमालयन रिवर्स के बारे में। देखो, मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल। जो हमारी हिमालयन रिवर्स होती हैं वो क्या होती है, पेरिनियल होती हैं, यानी कि पूरे साल बहती रहती हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारी हिमालयन रिवर्स है वो सीजनल नहीं है। अब देखो, इनको पूरी साल पानी कैसे मिलता है, कहाँ से मिलता है। देखो, दिस रिवर्स रिसीव वाटर फ्रॉम द रेन। एक तो ये कहाँ से रिसीव करती है पानी, रेन से, बरसात से। ठीक है, और सेकेंडली कहाँ से होता है, एज वेल एज फ्रॉम द मेल्टेड स्नो फ्रॉम द लोफी माउंटेन्स। जो पहाड़ों पर बर्फ जमी हुई है, एक उनको वहां से पानी मिलता है। ठीक है, तो देखो, दो मेन रीजन हो गए, इसलिए तो क्या होता है, ये पूरे साल बहती रहती है। ठीक है, देखो, ये क्या है, हमारी हिमालयन रिवर्स है। मेजर हिमालयन रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंजेस। जो मेन हिमालयन रिवर्स है वो कहाँ से ओरिजिनेट करती हैं, नॉर्थ माउंटेन रेंजेस से। ठीक है, हमारी ये क्या है, हिमालयन रिवर्स है, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखो, जो हमारी हिमालयन रिवर्स है ना, वो जब निकलती हैं तो क्या होता है, देखो, दे हैव कट थ्रू द माउंटेन मेकिंग जॉर्जेस। वो क्या करती हैं, जो माउंटेन से जहां से निकलती हैं उनको काटती हुई चलती हैं। इससे क्या होता है, वहां पर जॉर्ज बन जाते हैं। देखो, एक जॉर्ज है, दोनों तरफ पहाड़ियां हैं, यहाँ पर पानी आ रहा है तो फिर क्या करती है, पहाड़ों को काटते हुए जाती है। ठीक है, ये क्या होगा, एक जॉर्ज की फॉर्मेशन हो गई। ओके, देखो, जो हिमालयन रिवर्स है, दे परफॉर्म इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी इन द अपर कोर्सेज। अब देखो, जहां से नदियां निकलती हैं वहां पर तो क्या करती हैं, ये इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी करती है, यानी कि काफी सारा इरोजन करती हैं। ठीक है, इरोजन क्या होता है, पानी या फिर बारिश के कारण जो मिट्टी है उसका कटाव हो जाने क्या कहलाता है, इरोजन कहलाता है। तो फिर क्या करती हैं, ये काफी सारा इरोजन करती हैं अपर कोर्स में, और ये अपने साथ लेकर आती है कैरी हुज लोड्स ऑफ सिल्ट एंड सैंड। ये अपने साथ काफी सारे कंकड़, पत्थर या फिर सैंड लेकर आती है। ठीक है, लेकिन देखो, जो हमारा मिडिल और लोअर कोर्स है वहां पर ये नदियां क्या करती हैं, देखो, इन द मिडिल एंड द लोअर कोर्सेज
दीज रिवर्स फॉर्म मियंडर्स, ये क्या करती हैं, मियंडर की फॉर्मेशन करती हैं। देखो मान लो कि ये कोई भी नदी आ रही है, कोई भी नदी स्ट्रेट लाइन में तो सीधी सीधी तो आएगी नहीं, तो फिर क्या करेगी, वो ऐसी टेढ़ी मेढ़ी चलेगी। ये हुई जो टेढ़ी मेढ़ी चलती है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, मियंडर्स। ए मियंडर हेयर रेफर्स टू ए बैंड इन द वाटर कोर्स ऑफ रिवर। रिवर में जो भी बैंड होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मियंडर्स बोलते हैं। यानी कि कोई भी अगर नदी बहती है तो फिर वो सीधी स्ट्रेट लाइन में तो आएगी नहीं, वो क्या करेगी, टेढ़ी मेढ़ी चलेगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, मियंडर्स। ठीक है, अब देखो क्या बनाती है, और ये एंड ओक्सबो लेक की फॉर्मेशन करती है। ओक्सबो लेक क्या होती है, देखो मान लो कि ये नदी पहले यहाँ से आ रही थी, फिर ऐसे ऐसे मेंडरिंग करेगी ये, फिर क्या करेगी, ये अपने साथ काफी सारे सिल्ट लेकर आती है, काफी सारे सैंड्स लेकर आती है, तो फिर वो क्या करती है कि यहाँ पर उनको डिपोजिट करती हुई जाएगी। ठीक है, तो फिर क्या करेगी, देखो पहले इस रिवर का पाथ यहाँ से हुआ करता था, मान लो ऐसे हुआ करता था, लेकिन क्या होता है कुछ टाइम के बाद रिवर का पाथ चेंज हो जाता है, तो फिर ये पार्ट है ना इस मेन रिवर से अलग हो जाता है। फिर यहाँ पर क्या होता है, ये अलग लेक की फॉर्मेशन हो जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, ओक्सबो लेक। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, ऑल्सो हैव वेल डेवलप्ड डेल्टास। देखो जो हमारी हिमालयन रिवर्स है ना, वो क्या बनाती है, डेल्टा भी बनाती हैं। चलो देखते हैं डेल्टा क्या होता है। देखो डेल्टा, दिस इज द मेन रिवर। देखो एक मेन रिवर होती है, फिर उसमें क्या होता है, इन द फाइनल स्टेज इट डिवाइड इनटू डिस्ट्रीब्यूटरीज। जब भी समुद्र के पास पहुंचती है, यानी कि समुद्र में गिरने लगती है, तो फिर क्या होता है, इसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज हो जाती हैं, यानी कि अलग अलग स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाती है जो मेन रिवर होती है वो। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज किसको बोलते हैं, जो उसकी सहायक नदियां होती हैं उसमें मिलती हैं वो, और ये क्या होती है, हमारी डिस्ट्रीब्यूटरीज, यानी कि जो मेन रिवर से अलग होती हैं उसको तो हम क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटरीज, और जो मेन रिवर में आकर मिलती हैं उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, तो फिर क्या होता है, द ट्रायंगुलर शेप लैंड बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूटरीज इज कॉल्ड डेल्टास। जो भी इनके बीच में जो ये लैंड होती है इसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टास बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या करते हैं, ये अपना डिपॉजिट करती है। ठीक है, तो क्या होता है, डेल्टा की फॉर्मेशन होती है, जो हमारी हिमालयन रिवर्स होती है ना, वो डेल्टास का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, आपको अच्छी समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं, द पेनिसुलर रिवर्स। अब हम पेनिसुलर रिवर के बारे में देखते हैं थोड़ा। देखो ए लार्ज नंबर ऑफ पेनिसुलर रिवर्स आर सीजनल। जो हमारी पेनिसुलर रिवर होती है ना, ये पूरे साल तक नहीं बहती, वो क्या होती है, सीजनल होती है। ठीक है, ड्यूरिंग द ड्राई सीजन दे हैव रिड्यूस्ड फ्लो ऑफ वाटर इन देयर चैनल्स। देखो जो हमारी पेनिसुलर रिवर होती है उनको पानी कहाँ से मिलता है, जब बारिश होती है, जब उनका सीजन होता है, बारिश का सीजन होता है, तब वह क्या होता है, उसमें पानी आता है। लेकिन ड्राई सीजन में क्या होता है, दे हैव रिड्यूस्ड फ्लो ऑफ वाटर, उसमें क्या होता है, बहुत ही कम पानी होता है। ठीक है, ओके। देखो अब हम देखते हैं जो हमारा पेनिसुलर रिवर है उसका क्या क्या ड्रेनेज है, कैसे है। देखो द पेनिसुलर रिवर्स है शॉर्टर एंड सोलर कोर्सेज एज कम्पेयर टू हिमालयन रिवर्स। जो भी हमारी पेनिसुलर रिवर है ना, जो यहाँ से निकलती है वेस्टर्न घाट से और ईस्टर्न घाट की तरफ जाती हैं, वो रिवर क्या है, हिमालय की बजाय काफी छोटी है और काफी कम गहरी है। ठीक है, पेनिसुलर में देखो ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट एंड फ्लो टुवर्ड द बे ऑफ बंगाल। जो क्या करती है, हमारी वेस्टर्न घाट से निकलती हैं और ईस्ट की साइड आती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। ठीक है, देखो कौन सी नदियां हमारी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। ठीक है, और जो हमारी नदियां हैं नर्मदा एंड तापी, ये क्या है, हमारी नर्मदा रिवर है, और नीचे वाली क्या है, इसकी तापी रिवर है। देखो यहाँ पर है नर्मदा, यहाँ पर क्या है, ताप्ती। ठीक है, इसको हम ताप्ती रिवर भी बोलते हैं। रिवर नर्मदा एंड ताप्ती ओरिजिनेट इन द सेंट्रल हाईलैंड एंड फ्लो टुवर्ड द वेस्ट। हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था, ये कहाँ पर निकलती है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, सेंट्रल हाईलैंड में, और वेस्ट की साइड बहती हैं ये। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती दोनों कहाँ पर गिरती हैं, वेस्ट की साइड बहती हैं और अरेबियन सी में गिरती है। ठीक है, अब देखो हिमालयन रिवर में देखते हैं कौन सी मेजर रिवर है हमारी, द इंडस रिवर, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ठीक है, देखो दीज रिवर्स आर लॉन्ग एंड आर जॉइंड बाय मेनी लार्ज एंड इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज। ये जो हमारी रिवर्स है, ये तीनों रिवर ही क्या है, काफी बड़ी है, काफी ज्यादा लंबी है, और इनमें क्या है, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज मिलती है, यानी कि इनकी सहायक नदियां मिलती है इनमें। ठीक है, ए रिवर अलोंग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज में बी कॉल्ड ए रिवर सिस्टम। जो एक रिवर है और अपनी ट्रिब्यूटरीज के साथ मिलकर उसको हम एक रिवर सिस्टम भी बोल सकते हैं, या फिर ड्रेनेज बेसिन। ठीक है, अब देखो हम डिस्कस करेंगे जो हमारी हिमालयन रिवर है, इंडस के बारे में डिस्कस करेंगे, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमारी पेनिनसुलर रिवर्स है, नर्मदा, तापी, गोदावरी, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए पहले हम देखते हैं जो हमारी हिमालयन रिवर है, इंडस रिवर सिस्टम। हम इंडस रिवर सिस्टम देख लेते हैं कहाँ से निकलती है। जो हमारी इंडस रिवर है ना, वो तिब्बत से निकलती है। तिब्बत में क्या है, एक मानसरोवर लेक है, उसके पास से निकलती है। देखो द रिवर इंडस ओरिजिनेट नियर द लेक मानसरोवर। ये मानसरोवर लेक के पास से निकलती है, जो कि कहाँ पर है, तिब्बत में। ठीक है, फिर क्या करती है, देखो इट फ्लो वेस्ट। ये वेस्ट की साइड बहना स्टार्ट कर देती है। देखो मान लो कि यहाँ से निकलती है तिब्बत से, फिर ये क्या करती है, वेस्ट की साइड बहना स्टार्ट कर देती है। एंटर्स इंडिया इन द लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये हमारे इंडिया में कहाँ से एंट्री मारती है, देखो भाई लद्दाख डिस्ट्रिक्ट, जो कि कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में है, यहाँ से हमारे इंडिया में एंटर करती है। ठीक है,
ओके। इट फॉर्म में पिक्चर्स क्यू जोर्स इन दिस पार्ट, यहाँ पर ये क्या बनाती है, यानी कि बहुत ही अच्छा नजारा होता है, दोनों तरफ पहाड़ियां होती हैं, बीच में क्या होता है, जोर्स होता है। ठीक है, ये क्या करती है, यहाँ पर एक पिक्चर्स क्यू जोर्स बनाती है, यानी कि काफी अच्छा जोर्स बनाती है। ठीक है, आगे देखो, इन दिस रिवर सिस्टम इसके क्या है, काफी सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कि देखो हुंजा है, नुब्रा है, शोक है, जस्कर है, ये क्या है, इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस रिवर की। ओके, देखो, इट फ्लो फ्रॉम बल्तिस्तान एंड गिलगित एंड इमर्ज फ्रॉम द माउंटेन्स एट अटोक, ये कहाँ तक फ्लो करती है, बल्तिस्तान और गिलगित में फ्लो करती है, और कहाँ पर निकलती है, अटोक माउंटेन से निकलती है। ठीक है, अब देखो जो हमारी इंडस रिवर है उसी क्या क्या ट्रिब्यूटरीज हैं, सतलुज है हो गया, झेलम हो गया, चेनाब, ब्यास, रावी, ये क्या है, इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ओके, ये इंडस रिवर में कहाँ पर मिलती है ये देख लेते हैं हम। देखो, दीज रिवर्स जॉइन टुगेदर टू एंटर द इंडस रिवर मिठानकोट इन पाकिस्तान, ये कहाँ पर मिलती है, जो हमारी इंडस रिवर है, जो मेन रिवर है, जो उसमें जो ये ट्रिब्यूटरीज है, 5 ट्रिब्यूटरीज है हमारे इंडस रिवर की, ये कहाँ पर मिलती है, मिठानकोट में मिलती है, यहाँ पर, जो कि कहाँ पर लाई करता है, पाकिस्तान में। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखो, बियॉन्ड दिस द इंडस फ्लो साउथवर्ड टू द ईस्ट ऑफ कराची एंड इवेंचुअली मीट द अरेबियन सी, इसके बाद में क्या होता है, ये साउथवर्ड बहती रहती है और फिर बाद में कहां पर मिल जाती है, अरेबियन सी में मिल जाती है। ओके, अब देखो, देखते हैं हमारे इंडिया में इसका कितना पार्ट लाई करता है। देखो, ए लिटिल ओवर ए थर्ड ऑफ इंडस बेसिन इज लोकेटेड इन इंडिया इन द स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब एंड द रेस्ट इन इट पाकिस्तान। देखो क्या है, जो हमारी इंडस रिवर है ना, उसका 1/3 पार्ट ही क्या कहाँ पर लाई करता है, हमारे इंडिया में लाई करता है, जो कि कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में, और बाकी का सारा पार्ट कहाँ पर लाई करता है, पाकिस्तान में। ठीक है, ओके, ठीक है, हमारी इंडस रिवर है, देखो ये यहाँ से निकलती है, फिर ऐसे ऐसे करके यहाँ पर अरेबियन सी में मिल जाती है। ठीक है, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो कौन सी है, देखो, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, ब्यास, ये कहाँ पर मिलती है, पाकिस्तान के मिठानकोट में, जो सिंधु रिवर है उसमें मिल जाती है। फिर ये सिंधु जो हमारी इंडस रिवर है वो अरेबियन सी में मिल जाती है। ठीक है, आपको इंडस रिवर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशंस ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी, जो रेगुलेशन बना है इंडस वाटर ट्रीटी का 1960 का, उसमें क्या कहता है, देखो, इंडिया कैन यूज ओनली 20% ऑफ द टोटल वाटर कैरिड बाय द इंडस रिवर सिस्टम, जो हमारा इंडिया है ना, वो इंडस रिवर का सिर्फ 20% पानी यूज कर सकता है। ठीक है, यानी कि हम ओनली 20% पानी यूज कर सकते हैं इंडस रिवर का। ठीक है, देखो, अब हम डिस्कस करते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में। हमने इंडस रिवर को अच्छे से डिस्कस कर लिया, अब देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ से निकलती है। देखो, द ब्रह्मपुत्र राइजेस इन तिब्बत ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक, ये देखो यहाँ से तिब्बत से निकलती है, मानसरोवर लेक के ईस्ट से निकलती है। जो हमारी इंडस रिवर थी वो भी वहीं से निकलती थी, वो वेस्ट की तरफ चली जाती है, ये हमारी ईस्ट की साइड आ जाती है। ठीक है, देखो, इट फ्लो ईस्टवर्ड पैरेलल टू द हिमालयाज, ये को यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे क्या हिमालयाज हैं, हमने सेकंड चैप्टर में डिस्कस किया था। तो ये क्या करती है, हमारे हिमालयाज के पैरेलली फ्लो करती है। ठीक है, देखो, इट इज स्लाइटली लॉन्गर देन इंडस एंड मोस्ट ऑफ इट्स कोर्स लाई आउटसाइड इंडिया, ये क्या है, इंडस रिवर से थोड़ी सी ज्यादा बड़ी है, यानी कि ज्यादा लंबी है, और इसका जो मेन कोर्स है ना, वो लगभग इंडिया से बाहर लाई करता है, यानी कि हमारे इंडिया में कम ही बहती है। ठीक है, इट पासिस थ्रू तिब्बत, ये तिब्बत से निकलती है। ऑन रीचिंग नमचा बरवा इट टेक्स ए यू टर्न, अब देखो, जब ये नमचा बरवा में पहुंचती है, यहाँ पर पहुंचती है नमचा बरवा में, तो ये क्या करती है कि यू टर्न लेती है और हमारे इंडिया में एंट्री मारती है। देखो कहाँ से मारती है, देखो, एंड एंटर्स इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश थ्रू ए जोर्स, ये हमारे अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है नमचा बरवा से यू टर्न लेकर, फिर वहां पर क्या करती है, एक जोर्स बनाती है, और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र रिवर को हम क्या बोलते हैं, दिहांग। ठीक है, और वहां पर क्या बनाती है, दिहांग जोर्स। ठीक है, और यहाँ पर क्या करती है, ये इसकी 2 ट्रिब्यूटरीज आती हैं इसके साथ। इट इज जॉइंड बाय द 2 ट्रिब्यूटरीज दिबांग एंड लोहित। ठीक है, फिर क्या करती है, एंड मेनी अदर ट्रिब्यूटरीज टू फॉर्म द ब्रह्मपुत्र इन आसाम, फिर क्या करती है, जब ये आसाम में आती है, इसको क्या बोलते हैं, आसाम में ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में इसको हम क्या बोलते थे, दिहांग, और असम में आते ये क्या हो जाती है, ब्रह्मपुत्र, यानी कि अलग अलग नाम रखे गए हैं इस रिवर के। तो देखो, इन तिब्बत द रिवर कैरीज स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड लेस सिल्ट एज इट इज ए कोल्ड एंड ड्राई एरिया, जो जहां से निकलती है, ये तिब्बत से निकलती है, वहां पर क्या होता है, इसमें बहुत ही कम पानी होता है, काफी कम सिल्ट होता है, यानी कि अपने साथ कम सेडिमेंट्स लेकर आती है ये। ठीक है, लेकिन देखो, इन इंडिया इट पासिस थ्रू ए रीजन ऑफ हाई रेनफॉल, जो हमारे इंडिया में जब ये एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में, वो एरिया क्या है हमारा, काफी ज्यादा हाई रेनफॉल वाला एरिया है। तो फिर वहां पर अगर क्या होता है, इसको हेयर द रिवर कैरीज ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सिल्ट, यहाँ पर आते क्या हो जाता है, इसमें बहुत ज्यादा पानी हो जाता है और काफी सारा सिल्ट हो जाता है, यानी कि काफी सारे सेडिमेंट्स हो जाते हैं, सैंड हो जाता है, कंकड़ हो जाते हैं। ठीक है, देखो,
द ब्रह्मपुत्र हैज ए ब्रेडेड चैनल इन इट्स एंटायर लेंथ इन असम एंड फॉर्म्स मैनी रिवर आइलैंड। जो हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर है ये क्या है, इसका बहुत बड़ा चैनल है, यानी कि काफी एरिया पर फैली हुई है ये। तो फिर ये क्या करती है, असम में रिवर आइलैंड की फॉर्मेशन करती है। देखो ये होते हैं हमारे रिवर आइलैंड। रिवर आइलैंड क्या होते हैं, बीच में क्या होता है, लैंडमास होता है कोई भी, उसके चारों तरफ क्या होता है, पानी होता है। तो फिर ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ना, काफी सारे रिवर आइलैंड बनाती है। हमने सेकंड चैप्टर में डिस्कस किया था, जो माजुली रिवर आइलैंड है ना, वो क्या है, ब्रह्मपुत्र रिवर पर है। ठीक है, आगे देखते हैं। एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन द रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक कॉजिंग वाइड स्प्रेड डिवास्टेशन ड्यू टू द फ्लड्स इन द असम एंड बांग्लादेश। देखो क्या होता है, जब बारिश का सीजन आता है तो इसमें क्या हो जाता है, काफी ज्यादा पानी हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाती है, फ्लड आ जाती है। कहां पर, असम और बांग्लादेश में। ठीक है, द ब्रह्मपुत्र इज मार्क्ड बाय ह्यूज डिपॉजिट्स ऑफ सिल्ट ऑन इट्स बेड काजिंग द रिवर बेड टू राइज। देखो जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो क्या करती है, काफी सारा डिपॉजिट लेकर आती है अपने साथ। और जो हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर है क्या करती है, द रिवर आल्सो शिफ्ट्स इट्स चैनल फ्रीक्वेंटली। ये अपना रास्ता बदल लेती है, यानी कि एक पाथ से फ्लो करती है ना, तो ये यानी कि ये अपना पाथ बहुत जल्दी चेंज कर लेती है। देखो जो हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर थी वो कहां से निकलती थी, तिब्बत में मानसरोवर लेक के ईस्ट से निकलती है, और फिर हमारे इंडिया में कहां से एंटर करती है, अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। वहां पर इसको हम क्या बोलते हैं, दिहांग। वहां पर क्या करती है, दिहांग जोर्ज बनाती है, दिहांग दर्रा बनाती है। और असम में जब ये नदी आती है तो वहां पर इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी। और उसके बाद ये भागीरथी नदी के साथ मिलकर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो ये थी हमारी इंडस और ब्रह्मपुत्र रिवर। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम गंगा रिवर के बारे में पढ़ेंगे और जो हमारी पेनिनसुलर रिवर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।